आज मैं आपको मटर की इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब सब्जी बनाना बताऊंगी। यदि आपने एक बार इसे बना लिया तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मटर की ये लाजवाब सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो मटर के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले हम मटर को थोड़ा सा उबाल कर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो जाने के बाद आप इसमें मटर डाल दीजिए। इसमें आप एक छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए और एक छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालने से मटर के दाने का कलर बहुत ही बढ़िया एकदम ग्रीन बना रहता है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, करीबन 1 से 1.5 मिनट ही मटर को उबालना है। और ये देखिए 1-1.5 मिनट हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी के लिए यहाँ पर 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेंगे। इन सबको मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस मटर की सब्जी में मैं थोड़े से काजू भी डाल रही हूँ। मैंने लगभग 10-12 काजू लिए हैं, इनको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हम पहले एकदम थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि पहले हम काजू को फ्राई करके लेंगे। काजू को फ्राई करके डालेंगे तो उनका जो क्रंच है वो सब्जी में बहुत ही गजब का लगेगा। वैसे काजू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। काजू को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। काजू फ्राई हो गए हैं तो अब हम इन्हें एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम भी ले सकते हो। इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। मैंने 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 लौंग ली है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच जीरा भी डाल देंगे। इन खड़े मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए ताकि इनकी खुशबू अच्छे से तेल में आ जाए। आप बड़ी इलायची को थोड़ा सा खोलकर डालिएगा। मसालों को हमने भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 1 प्याज को एकदम बारीक बारीक काट कर लिया है। साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। अब हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। प्याज को यदि आप बारीक काट कर डालेंगे तो ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, हल्का सा दरदरा आएगा, जिससे आपकी सब्जी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम मसालों को धीमी आंच पर अच्छे से भुनेंगे। आप इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने से मसाले बहुत अच्छे से फूलते हैं और साथ ही जलते भी नहीं हैं। तो आप पानी डालकर मसालों को तब तक भूनिए जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। आप देखेंगे पानी डालकर भुनने से मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये लीजिए मसाले कितने बढ़िया से फूल गए हैं। तो बस अब हम इसमें ये पीसे हुए टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी भी डाल देती हूँ। अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने करीब 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक फिर से मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। धीमी आंच कर दीजिए और इसे करीब 7-8 मिनट लग सकते हैं या कम ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो मैंने इसे करीब 7 से 8 मिनट पकाया है और बीच बीच में मैंने इसे 2 से 3 बार चला दिया था। तो ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब मलाई डालेंगे। घर में जो दूध आता है उसे गर्म करने के बाद जो मलाई आती है वो मैंने इस्तेमाल की है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो या 2 चम्मच आप इसमें मावा या खोया भी डाल सकते हो। मलाई को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मलाई को भी मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मलाई डालने से ये एकदम शाही सब्जी बनकर तैयार होगी। यदि आपके पास मलाई और खोया दोनों नहीं है तो आप टमाटर के साथ 4 से 5 काजू पीस कर भी इसमें डाल सकते हो। और ये लीजिए मलाई को मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और कितनी बढ़िया दरदरी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इसमें ये सारे मटर डाल देंगे। मटर को हम करीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये लीजिए, मटर को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए काजू डाल देंगे। थोड़े से काजू मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दी है। इस वक्त हरी मिर्च डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला लिया है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल दीजिएगा। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो गरम पानी लीजिएगा जिससे कुकिंग प्रोसेसिंग भी चलता रहेगा, वरना ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेसिंग एकदम से रुक जाएगा और सब्जी का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार 1 से 1.5 कप के करीब गरम पानी डाल दीजिए। और ये देखिए, मैंने पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देंगे और इसे ढककर 6-7 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जी को पकाते हुए हमें 6-7 मिनट हो गए हैं और ये हमारी मटर की या आप काजू मटर की सब्जी कहिए, पर फ्रेंड्स यकीन मानिए ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप बना कर देखिएगा, स्वाद आपको तभी पता चलेगा। तैयार हो गई है हमारी सब्जी। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को पराठों, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। हरा धनिया डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।